कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हाई स्कूल गणित के प्रयोगात्मक में हम क्रियाकलाप 7 लेते हैं और 7 को पढ़ते हैं। अपनी इसे नोटबुक में लिखेंगे। आपने नोटबुक ले ली होगी। कोई भी नोटबुक आप बाज़ार से परचेज कर सकते हैं। उसका एक ब्लैंक पेपर जो है लेंगे और उस पर लिखेंगे सबसे ऊपर हेडिंग क्रियाकलाप 7। लिखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका। तो सबसे पहले हमारी क्रियाकलाप 7 उसका उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य क्या है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को सत्यापित करना। अब देखो छात्रों, आपको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। यहाँ इसमें नहीं लिखा है, केवल इसने क्या लिखा है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ये मैं आपको पूर्व में इसी का अध्ययन अच्छी तरह से करा चुका, इसे सिद्ध भी किया था मैंने। अब इसके लिए हमें अपेक्षित सामग्री क्या क्या चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड, ड्राइंग कागज़, कैंची, पैमाना, स्केच, पेन ड्राइव, बोर्ड इत्यादि। अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पूर्व अपेक्षित ज्ञान हमें क्या चाहिए? यदि एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वो दूसरी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो देखो, यही तो हमारे पास क्या आधारभूत प्रमेय है। यदि रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए तो दूसरे त्रिभुज की दूसरी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। दी गई सरल रेखा के समांतर रेखा खींचना, कागज मोड़ने की विधि से कर लेंगे। हम समांतर रेखा खींचने जानते हैं। फीटी प्रकार की सहायता से हम खींच सकते हैं। 2 स्केल की सहायता से खींच लेंगे। डी की सहायता से मैंने करी थी, खींची थी। अब इसकी क्रियाविधि देखो छात्रों, क्रियाविधि अपने अनुसार लिखनी है। क्रियाविधि हमेशा अपने अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए। जैसे तुम अपना कार्य करते हो वही चीज़ आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो हम केवल एक त्रिभुज लेंगे। इसमें कुछ अलग टाइप से लिखी है, इसकी क्रियाविधि पर हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उद्देश्य लिख लें, जो उद्देश्य दिया गया है। अपेक्षित सामग्री लिख लें, पूर्व अपेक्षित ज्ञान लिख लें और फिर क्रियाविधि तुम्हें अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। तो हम केवल एक त्रिभुज से करेंगे। हमने एक त्रिभुज ABC बनाना है। देखने से हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है। इसने 3 त्रिभुज लिए, 3 त्रिभुजों में काम किया है। हम केवल यह कार्य एक ही त्रिभुज में कर लेंगे। तो एक त्रिभुज ABC लेंगे, किसी भी माप का हम ले लें और उसके लिए फिर आगे क्या क्या करेंगे मैं आगे बताता हूँ। तो ये मेरे पास कोई मान लो एक त्रिभुज ABC है। ये मैंने बना दिया। ये इसका आधार है। देखो इस त्रिभुज का ABC, और ये आधार के समांतर मैं रेखाएं खींच सकता हूँ। देखो EG खींच सकता हूँ, DE खींच सकता हूँ। मैं कितनी ही रेखाएं आधार के समांतर रेखाएं खींच सकता हूँ। तो तुम 2 खींच लें, बहुत है। 3 भी खींच सकते हो तो 3 परिणाम आ जाएंगे। तो टेबल जो बनी हुई है त्रिभुज ABC, इसमें 2 खींची हुई हैं। लंबाई लिखा है, अनुपात लिखा है। इसने लिखा है बराबर ओब्लिक बराबर नहीं। ये नहीं बताना है कि जो अभी बताऊंगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होती है। तो इसने 2 स्टेप किए हैं, 1 और 2। तो तुम्हें 2 ही स्टेप करने, ये बाकी तुम्हें नहीं लिखना। ये टेबल में बाकी की आवश्यकता नहीं। तो चाहो तो तुम इसी में ही एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। एक ही त्रिभुज में कैसे करना है वो मैं भी आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद जो टेबल बनी है, जो टेबल भरी जाएंगी, इसमें ये अनुपात, ये जो खाली स्थान है ये अनुपात भरे जाएंगे। मैं भर दूंगा, अभी भर के दिखाऊंगा। तो आप इस प्रकार दूसरे त्रिभुज को लेकर पुनः बार बार कर सकते हैं। इसने लिखा देखो प्रेक्षण तालिका में कि आप इसको दूसरा त्रिभुज लेकर भी पुनः बार बार कर सकते हैं। तो हम केवल एक ही के लिए करेंगे। तो परिणाम हम देखेंगे, यहाँ से हमारा परिणाम निकल जाएगा। तो अनुपात हमारे पास सब बराबर आएंगे। तो परिणाम में हम देखते हैं अनुपात समान है। तो इस प्रकार हमारी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ये परिणाम बराबर आ गए। इस प्रकार आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
तो निष्कर्ष है फिर इसमें वही, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, तो दोनों समान अनुपात में विभाजित होती है। यही हमारी बीपीटी है, अर्थात थेल्स प्रमेय है। तो अब हम शुरुआत पे आते हैं। इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कैसे कैसे करना है। तो अब सबसे पहले हम अब दोबारा आते हैं। आपने पहले 3 हेडिंग लिख चुके, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। देखो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होती है, मैं त्रिभुज में समझा दूं। देखो त्रिभुज है ये, इसमें कोई भी एक भुजा छाट लें, मैंने BC ले ली हो गया, और इसके समांतर में एक रेखा खींच देता हूँ। मान लो ये मैंने खींच दी, मैंने क्या की, इस BC के समांतर एक रेखा खींच दी। तो ये BC है, BC के समांतर एक रेखा खींचती। मैं कहता हूँ ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो शेष भुजाओं को अर्थात AB को और AC को P और Q पर बांटती है या मिलती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो वो समान अनुपात में बांटती है। अर्थात जो AP की लंबाई है बटे PB, AP बटे PB, AQ बटे QC बराबर है। तो ये हमारे पास है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। किसी त्रिभुज की आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह कहलाती है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, और हम इसका सत्यापन करते हैं। तो सबसे पहले हम अब सत्यापन करते हैं। हमने एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज बनाते हैं किसी भी माप का। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। थोड़ा सा पहले ही खींचा हुआ रफ, मैंने रफ खींचा हुआ है थोड़ा सा पहले ही। ये आधार हो गया। फिर यहाँ से केंद्र मान करके ये कोई भी, क्योंकि कोई विमा हमारे पास की इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये लिया और ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। और इस त्रिभुज का नाम मैं दे रहा हूँ ABC। तो ये एक त्रिभुज है, आधार BC है। अब मैं BC के समांतर एक रेखा खींचता हूँ और मुझे खींचनी है 2 रेखा। तो 2 मैं, तुम 3 भी खींच सकते हो। तो खींचने का तरीका मैं पहले ही बता चुका। मैंने एक D ले लिया, तुम इसके ले सकते हो। अब मुझे इसके समांतर खींचने, देखो ऐसे, तो मेरा इसके ऐसे चलना चाहिए। चाहो तो तुम ऐसे लगा सकते हो यहाँ D, ऐसे कैसे, देखो इसे BC पे स्केल लाएंगे, D को दबा कर रखेंगे और अब ये हमारी जो है ये ऐसे फ्री चलेगी। तो तुम कितनी रेखा खींच सकते हो? तो मैं अगर एक रेखा खींचूं कोई भी, देखो मैंने ये एक रेखा खींच ली, और मैं इसे कह रहा हूँ, जो टेबल मुझे बनानी, टेबल में जो नाप दिए, और इसे कह रहा हूँ मैं FG। ये इसे F और G एक करके दिखाऊंगा। तुम कोई भी और रेखा DE मान लेना, कहीं भी एक रेखा और खींच लेते हैं। जैसे खींच ली, ये रेखा DE हो गई। तो ये मेरे पास फर्स्ट थी, ये मेरे पास दूसरी थी, ये समांतर खींच दी। अब मुझे जो है स्केल की सहायता से ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं पहले FG की बात करता हूँ। तो मैंने ये लंबाई ज्ञात करी AF, ये AF मेरी 4 सेंटीमीटर आ रही है और FG भी मेरी 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने पहले निकाला AF बटे FB। तो यहाँ अब मैं टेबल पे भरता हूँ। देखो
मैंने AF लिख ली मेरी 4 सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, जगह नहीं है, और FB मेरे पास 4 सेंटीमीटर हुआ। अब मैं देखता हूँ AG कितना है। ये भी 4 सेंटीमीटर है और मेरे पास GC भी है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज बना है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर बना और ये भी 4। तुम जो भी लंबाई आए वो लिख लेना। तो मैं देखता हूँ टेबल में ये 4/4 और ये भी 4/4। तो ये भी अनुपात है कि इसे हल कर लेंगे। AF/FP 4/4 मतलब 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो और बराबर हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे? बराबर, अर्थात इनका अनुपात समान आया। यही तो हमें सिद्ध करना था, बराबर ही आना चाहिए था। तो देखो AF/FP, AF ये भी 4 सेंटीमीटर बटे FP, AF/FP, AF/FB बराबर AG अनुपात GC। तो हम देखते हैं ये भी AF/4/4 अर्थात दोनों समान, अनुपात समान आ गए। तो ये हमारे पास थेल्स प्रमेय का प्रूफ हो गया, अर्थात सही है। अब मैं अगर AD नापता हूँ, A से D मेरे पास 6.5 है, AD 6.5 है, ये 1.5 आ रही है, और इसी प्रकार ये भी 6.5 और ये भी 1.5 ही आएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बना हुआ मेरे पास से। तो मैं देखता हूँ ये अनुपात, ये 6.5 और 1/5, ये भी 6.5/1.5 अनुपात समान है। तो ये भी हमारे पास बराबर आई। तो तुम एक तीसरी लाइन और भी ले सकते हो, तुम कोई भी लाइन और खींच सकते हैं। तो हम इस प्रकार टेबल बनाएंगे और हम थेल्स प्रमेय प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। उद्देश्य हम पढ़ चुके, अपेक्षित सामग्री लिख चुके, पूर्वविकसित ज्ञान। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाने के बाद में एक त्रिभुज ABC बनाया। BC के समांतर हमने रेखा कौन कौन सी खींची? 2 रेखा खींची हैं हमने। कौन कौन सी? एक हमने FG खींची है और एक DE। तो BC के समांतर एक रेखा FG खींची और दूसरी रेखा हमने DE खींची, चाहो तो तुम तीसरी। फिर हम कहेंगे हमने AF और FB के मापन किया, फिर पेंसिल की सहायता से, और उनके मान ज्ञात करें, उनके मान लिख लिए। इसी प्रकार AG की वैल्यू ज्ञात करी, इसी प्रकार GC की वैल्यू ज्ञात करी। अगर दूसरी रेखा के लिए A से E तक की रेखा ज्ञात करी और E से C तक की रेखा ज्ञात करी। लंबाई ज्ञात कर लेंगे। और टेबल हमें दी हुई है, दिखाई दे रही है, उसे ध्यान से जूम करके देख लें। और मैंने टेबल भर दी। तो हम देखते हैं अनुपात समान बराबर है। तीसरा तुम्हें अपना आप कर सकते हो, चाहो तो 2 भी कर सकते हो, इसे लिखने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तो हम देखते हैं बराबर है अनुपात, तो थेल्स प्रमेय। तो और फिर दूसरा त्रिभुज लेके इसकी भी आवश्यकता नहीं। तो ये प्रेक्षण तालिका हो गई हमारे पास, इसे लिख लेंगे हम प्रेक्षण तालिका। क्या लिखेंगे? प्रेक्षण तालिका। इसके ऊपर लिख लेंगे पहले, तो परिणाम लिखेंगे। तो हम देखते हैं अनुपात समान है, AF/FP, AG/GC और AD/DB और AE/EC बराबर है। तो इस प्रकार आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय सत्यापित होती है और हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हमारी थी एक्टिविटी 6। सभी छात्र इसे अपनी नोटबुक में करेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करेंगे होमवर्क वाले पर। तो छात्रों, ये थी एक्टिविटी 6। हैव ए नाइस डे। थैंक